This was me 3 years ago at the wrong college, wrong degree, definitely not my calling. And this is me now, having cracked one of the toughest exams in India on my way to a government medical college. But how did this happen? Hi, my name is Michelle and I've secured an All India rank of 2782 in NEET 2025 and welcome to the first video of my YouTube channel. I've been waiting so long to make this video. पहले मैंने सोचा कि कॉलेज मिलेगा उसके बाद बनाऊंगी, बट काउंसलिंग इतनी डिले हो जा रही है तो मैंने सोचा बना देती हूँ. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ स्क्रिप्ट. फिर मैंने उस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई किया, फिर और मॉडिफाई किया, फिर और मॉडिफाई किया एंड अब मैंने वो स्क्रिप्ट फेंक दी है. आई जस्ट टर्न माई कैमरा ऑन एंड आई एम गोना स्पीक माई हार्ट आउट. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम माई 11th एंड 12th. मैं अपनी 11th-12th में इस नीट जेई कम्पिटिटिव एग्जाम वाले दुनिया से बहुत दूर थी. आई वॉजंट प्रिपेयरिंग फॉर इट, आई वॉजंट इन एनी कोचिंग एंड शायद उस टाइम मुझे लगता होगा कि नीट बहुत टफ होता है एंड मेरे बस की बात नहीं है. बट मैं सही बताऊँ तो मैंने इतना सोचा वोचा नहीं था. मैंने ऐसे बैठ के दिमाग लगा के सोचा ही नहीं था कि आगे करना क्या है. आई वॉज जस्ट रियली चिल एंड अनबॉदर्ड एंड जस्ट लिविंग इन द मोमेंट. एनीवेज, जैसे तैसे मेरी 11th-12th खत्म हुई, 12th के बोर्ड्स हुए, बोर्ड्स का रिजल्ट आया एंड दैट वाज द डे इट हिट मी. क्योंकि एक तो मेरे सिर्फ 89% आए थे एंड आई कुड हैव डन मच बेटर देन दैट अगर मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली होती. एंड द सेकेंड थिंग आई रियलाइज वाज कि 12th खत्म हो गया है, स्कूल खत्म हो गया है. नाउ व्हाट? ना मैंने कोई एग्जाम दिया है, ना मैंने कोई ढंग की पढ़ाई कर रखी है, ना मुझे पता था कौन से कॉलेज के क्या फॉर्म्स भरने होते हैं. वेयर डू आई गो, व्हाट डू आई डू? एंड देन आई जस्ट हैड so much guilt of being this irresponsible in those crucial years. तो मैंने इसी गिल्ट और पैनिक में CUET भर दिया. बिकॉज मुझे याद है उस टाइम पे बाकी एग्जाम्स के फॉर्म्स बंद हो चुके थे एंड आई हैड टू डू समथिंग राइट. तो आई फिल्ड CUET एंड देन आई गेव CUET एंड उससे फिर मुझे BSc ऑनर्स अलॉट हुआ था एट अ कॉलेज इन ड्यू एट रामजस. तो आई वेंट देयर. मैं वहाँ गई, मैंने 2-3 हफ्ते क्लासेस ली बट आई जस्ट वॉजेंट फीलिंग इट. आई वॉजेंट सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ. मैं अंदर से खुश नहीं थी. एंड इट्स नॉट लाइक आई डिडंट ट्राई टू फिट इन. आई डिड ट्राई टू फिट इन. आई मेड फ्रेंड्स, आई सोशलाइज्ड अ बिट एंड आई ट्राइड टू बी एक्साइटेड फॉर दैट DU वाली कॉलेज लाइफ. बट ये सब छोड़ो, मुझे तो उस सब्जेक्ट में भी कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं. आई हैड BSc बॉटनी बाय द वे एंड जस्ट द थॉट ऑफ रीडिंग दोज बुक्स एंड स्टडिंग दैट सब्जेक्ट एज अ करियर फॉर द नेक्स्ट 50 years ऑफ माई लाइफ, आई couldn't. एंड फिर मैं बहुत डिलेमा में चली गई थी कि हैव आई इवन मेड द राइट डिसीजन एंड एम आई ऑन द राइट पाथ, इज दिस व्हाट आई वाज मेंट टू बी डूइंग. और पता नहीं यार मैं कैसे समझाऊँ वो फीलिंग व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग इन अ रूम and you look around and you just know that you don't belong there, you don't fit in. and उस टाइम मुझे नहीं पता था where I belonged, but I just knew that it wasn't there. पर इस सवाल का भी जवाब फिर मुझे बहुत ही मिराक्युलसली डिवाइन इंटरवेंशन ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे से मिला था. दिस वन डे आई वॉज कमिंग बैक होम मेट्रो में एंड मेरे यूट्यूब पे दिस वीडियो शोड अप. एंड एक मिनट, मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी नीट रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखी थी. इट वॉज कम्प्लीटली रैंडम. एंड इस वीडियो में बेसिकली दिस गर्ल वाज टॉकिंग अबाउट कैसे उसने अपनी BSc को कंप्लीट करने के बाद नीट दिया और अब वो MBBS कर रही है. एंड शी वॉज एक्सप्लेनिंग हर सिचुएशंस एंड एवरीथिंग. एंड ये वीडियो देखने के बाद आई वॉज जस्ट लाइक व्हाट, ऐसा कर सकते हैं, फील्ड स्विच कर सकते हैं. और फिर मैंने ऐसी इंटरनेट पे हर वीडियो देख डाली, किसी के 2 ड्रॉप, किसी के 4 ड्रॉप, नीट सक्सेस स्टोरीज, हैशटैग ड्रॉपर टू टॉपर, पता नहीं क्या क्या. एंड आई जस्ट गॉट सो इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ दिस. बिकॉज यार ये सब देख के मुझे ये सब देख के मुझे याद आया कि मुझे बचपन से डॉक्टर ही बनना था. medicine was the thing I was passionate about. It was something that I've always wanted to be able to do. It's just that जिस पॉइंट पे मुझे उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था अपनी 11th-12th में, I just forgot about my childhood dream. I forgot about the woman I wanted to be when I grew up. And
पता नहीं यार, पता नहीं, मैंने तो कोशिश भी नहीं करी थी, कोशिश तक नहीं करी थी नीट को देने की, नीट के लिए पढ़ने की, नीट के बारे में सोचा तक नहीं था। आई वॉज सो लॉस्ट एंड जस्ट कंप्लीटली केयरलेस अबाउट माई ओन करियर। तो फिर आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई एंड मैं घर आई और मैंने मम्मी पापा को ये सब एक्सप्लेन किया और माई पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव। उन्होंने मुझे यही बोला कि तुम्हें जो चीज़ खुश करती है वो करो। सो दैट्स व्हाट आई डिड, आई ड्रॉप्ड आउट एंड नाउ द इशू वॉज कि इस सब रियलाइजेशन में इट वॉज ऑलरेडी दिसंबर एंड नीट होता है मई में, दिसंबर ऑफ 2022, मेरी 12th 2022 में हुई थी। आई एम 20 राइट नाउ एंड फॉर्चुनेटली इनफ मैंने कोई भी वो क्रैक नीट इन 3 months वाली स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं देखी। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि 23 वाला मैं दे दूंगी, बट माई फर्स्ट प्रॉपर अटेम्प्ट जहाँ सब अच्छे से पढ़ के सब अच्छे से करके विल बी इन 2024। तो मैंने 23 वाला दिया और उसमें मेरे कुछ 300 आए थे एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई जॉइंड अ कोचिंग एंड इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी। आई वॉज मोर एक्साइटेड इन गोइंग टू आकाश देन आई वॉज व्हेन आई वॉज गोइंग टू ड्यू। और फिर तो मई 2023 से मई 2024 ऐसे निकल गया। आई जस्ट गॉट सो बिजी इन क्लासेस, लेक्चर्स, नोट्स, मॉड्यूल, टेस्ट, रिविजन, बैकलॉग एंड द टाइम जस्ट फ्लू बाय। एंड फिर नीट 2024 हुआ एंड नीट 2024 में मेरे 647 आए थे एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, तो कट ऑफ ही 655 चली गई थी, विच इज़ लाइक क्रेजी। इतना इन्फ्लेशन एंड फिर कोर्ट केस एंड स्कैम एंड ये वो, बेसिकली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एंड उसके बाद इट बिकेम क्वाइट टफ फॉर मी टू gather myself again because I just felt like all my hard work and all the sacrifices I made have just gone to waste and मैं अपने हाथ ऐसे करती थी तो गुच्छे गुच्छे बाल गिरते थे एंड आई ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड देन आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ इशूज़, insecurities, and I just hated looking at myself in the mirror and I also lost a lot of friends जो मुझे लगता था कि हमेशा साथ रहेंगे, best friends forever, but and then there were just a lot of other things also going on, but somehow मैं हर चीज़ को इग्नोर करके साइड रख के मेरा फोकस हमेशा बस यही रहता था कि मेरा नीट निकल जाए, मेरा नीट निकल जाए, मेरा नीट निकल जाए। और फिर जब वो नहीं होता और मैंने तो सब किया था ना यार, मैं तो करा 1 साल के अंदर पूरा 11th 12th का सिलेबस, मैं तो ले आई थी खुद को 0 से 650 पे। अब भले ही मेरे 700 नहीं आ रहे थे बट 650 तो आ रहे थे, विच शुड हैव बीन मोर देन इनफ फॉर सिलेक्शन, बट लास्ट ईयर इट वाजंट एंड यू नो आई वाज जस्ट सो कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मेरे मॉक्स में भी अच्छे बच्चे आ रहे थे, अच्छे बच्चे मेरे मॉक्स से भी अच्छे आ रहे थे, तो मैंने कोई और एग्ज़ाम का फॉर्म भरा ही नहीं था एंड आई जस्ट हैड नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टेकिंग अनदर ड्रॉप। और जब ड्रॉप लेना ही था तो मैंने फिर थोड़ा पॉजिटिव होके सोचा कि 1 साल में मैं 0 से 650 पे आ गई पर 700 तो नहीं आ रहे थे, तो इन दिस 1 year आई विल ब्रिज दिस गैप एंड देन दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने इस साल अपनी सारी जो मिस्टेक्स थी, गैप्स थी, मैं रिवीजन ढंग से नहीं करती थी, थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब मुझे पता था मेरी मिस्टेक्स क्या है, आई वर्कड ऑन ऑल ऑफ इट एंड ऐसे पी ब्लॉक डी ब्लॉक के सारे टेबल्स, फिजिक्स की एनसीईआरटी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, आई डिड एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, but nothing, and I mean nothing could have prepared me for what NEET 2025 was, because what was that? भाई मैं तो एग्जाम सेंटर में पूरा 100% मान चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ऐसे पेपर लिखते हुए पूरा पैनिक अटैक आ रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, आई वाज क्राइंग। बस फिजिक्स के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लाइन से 6-7 नहीं बन रहे, वहां बैठे बैठे मुझे क्या पता कि कट ऑफ 530 चली जाएगी। आई लॉस्ट इट। मेरे दिमाग में इतने नेगेटिव वॉइसेस आ रही थी जस्ट टेलिंग मी कि पिछले साल कट ऑफ ऐसा चला गया, इस साल पेपर ऐसा आ गया एंड शायद मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना है ही नहीं। एंड आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक बाय ड्रॉपिंग आउट ऑफ ड्यू एंड बीएससी ही कर लेनी चाहिए थी। और जस्ट दीज वॉइसेस टेलिंग मी टू गिव अप, टेलिंग मी टू क्विट एंड कि मैं OMR खाली छोड़ दूँ। एंड ये सब वहाँ पेपर देते हुए ये सब पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा था मेरे। एंड आई डोंट नो हाउ, आई रियली डोंट नो हाउ, बट सम हाउ
I fought through these voices and I just told myself कि तेरे से जितना हो रहा है उतना अच्छे से करके आ, and that's what I did, and I guess it paid off. पता है मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि मेरा नीट निकल गया. The thing that matters to me more is how I turned my life around. Like 3 years ago, if you told me कि मैं MBBS कर रही होंगी and I'm gonna be a doctor, I wouldn't have believed you. And भले 3 साल लग गए हों, but I have learned a lot in these 3 years, not just academically but just about life in general. ऐसे धक्के खा के, ऐसे गिर गिर के खुद को उठाना सीखा है. And you know, that's also the point of me making this video, is to let you know if you're also someone who's unsure of life right now and you're just lost, then मैं भी वहीं थी सेम पोजीशन में. मुझे भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ कहाँ जाएगी एंड क्या करना है, एंड आई वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली लॉस्ट. एंड फिर जब मैं मेहनत करने भी लगी तो तुरंत रिजल्ट नहीं आया. आई फेल्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर एक्चुअली बीइंग वेयर आई एम टुडे, हैविंग सिक्योर्ड दिस रैंक. But the thing is, and the point is that I kept going. I didn't give up even though things got really tough. I kept working hard, and it's okay to make mistakes. It's okay to not have your whole life figured out when you're just 17. The choices that you make after those mistakes are going to be what define you. So make the right choice. Anyways, that was it. That was my NEET journey. Thank you if you have watched this video till the end. मैं तो अपनी लाइफ के पिछले 3 साल नरेट कर दिए, but I just really wanted to share my story and I'm just so excited to start this new chapter of my life. Please do let me know what you thought of this video in the comments down below, and अगर कोई NEET related advice कुछ चाहिए हो तो बताना. I'll be glad to help. अब और क्या बोलूँ, I'm gonna be a doctor. चलो bye. Hi.